दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र का मर्डर, निखिल नाम के स्टूडेंट की चाकुओं से गोदकर हत्या, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। मृतक स्टूडेंट्स का दूसरे गुट से हुआ था झगड़ा, छात्रों के दूसरे गुट ने कैंपस के बाहर निकलने पर किया हमला। निखिल की गर्लफ्रेंड को लेकर आरोपियों से हुई थी बहस, बाद में आरोपियों ने की रेकी, निखिल को अकेला देखकर उस पर हमला किया, उसकी हत्या की। निखिल के पिता का बयान, कहा किसी भी झगड़े की उन्हें नहीं थी खबर, दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग। दिल्ली यूनिवर्सिटी साउथ कैंपस में स्टूडेंट मर्डर में पुलिस का एक्शन, 2 आरोपियों को अरेस्ट किया, 2 फरार आरोपियों की तलाश तेज। दिल्ली डबल मर्डर केस में एक्शन, अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार, आरकेपुरम में 2 महिलाओं की गोली मारकर हुई थी हत्या। परिवार के मुताबिक मृतक बहनों के भाई ने देव नाम के शख्स को दिए थे 15,000 रुपए, वापस मांगने पर वारदात को दिया गया अंजाम। दिल्ली हत्याकांड पर सीएम अरविंद केजरीवाल का ट्वीट, कहा अगर आम आदमी पार्टी सरकार के पास होती कानून व्यवस्था तो दिल्ली सबसे सुरक्षित बनती। दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज, सुबह से कई स्थानों पर बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। नोएडा और गाजियाबाद समेत पूरे एनसीआर में भी हो रही है बारिश, ट्रैफिक पर पड़ा असर। राजस्थान के अजमेर में मूसलाधार बारिश का कहर, जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में भर गया पानी, चिकित्सा व्यवस्था प्रभावित। राजस्थान के पाली में बारिश और बाढ़ का कहर, कई इलाके हुए जलमग्न, लोग परेशान। बारिश और तूफान के चलते कई पेड़ टूटे, लोगों के मकान भी हुए जमींदोज। बिपरजॉय को लेकर मौसम विभाग ने दी जानकारी, अभी दक्षिणी राजस्थान के मध्य में है चक्रवात। मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश में भारी बारिश का अनुमान जताया, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में 2 से 3 दिनों में बारिश के आसार। सिक्किम के गंगटोक में बाढ़ और भूस्खलन से बिगड़े हालात, नदियां उफान पर, पुल और सड़कों को नुकसान हुआ। कई जगह लैंडस्लाइड से सड़क संपर्क टूटा, लोगों के मकान ढहे। बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के अभियान में जुटी सेना, रेस्क्यू पर सुरक्षित स्थान पर भेजा गया। पूर्वी नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन से भारी तबाही, 5 लोगों की मौत, 28 लापता। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में भी झमाझम बारिश, लोगों को गर्मी से मिली थोड़ी राहत। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में करेरी लेक में फंसे 26 सैलानियों का रेस्क्यू किया गया, भारी बारिश की वजह से फंसे थे सैलानी। तमिलनाडु में भारी बारिश का अलर्ट, कांचीपुरम, तिरुवल्लूर समेत कई जिलों के स्कूलों में छुट्टी का ऐलान। चेन्नई में रात में भारी बारिश, 137 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई, कई जगहों पर पानी भरा। पटना सहित बिहार के कुछ जिलों में अगले 5 दिनों में तापमान में आ सकती है कमी, 44 डिग्री के तापमान में लोगों का बुरा हाल। उत्तर प्रदेश के कानपुर में लू और गर्मी का प्रकोप जारी, लोगों के घरों को लेकर एडवाइजरी, घरों से बाहर निकलने के लिए मना किया, मुश्किल में लोग। शिवसेना के स्थापना दिवस पर शिंदे गुट और उद्धव गुट आज फिर करेगा शक्ति प्रदर्शन, मुंबई में 2 जगहों पर होगा कार्यक्रम। शिंदे गुट मुंबई के गोरेगांव स्थित नेस्को ग्राउंड में मनाएगा स्थापना दिवस, सीएम शिंदे समेत पार्टी के सभी विधायक और सांसद होंगे शामिल। उद्धव गुट मुंबई के माटुंगा में मनाएगा शिवसेना का स्थापना दिवस, उद्धव ठाकरे करेंगे संबोधित। उद्धव ठाकरे पर देवेंद्र फडणवीस का हमला, बोले कांग्रेस एनसीपी के साथ जाने की वजह से बंद हो गई उद्धव की दुकान। शिवसेना स्थापना दिवस पर उद्धव शिंदे गुटों में पोस्टर वार, दोनों गुटों की ओर से लगाए गए होर्डिंग्स, बैनर। अकोला की रैली में देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को जवाब दिया, घर बैठकर राजनीति करने वालों को मोदी शाह नहीं है पता। उद्धव ने एक रैली में फडणवीस पर बोला हमला, कहा फडणवीस की हालत बहुत दयनीय, उनकी स्थिति कहा भी नहीं जाती और सहन भी नहीं हो पाती। उद्धव ठाकरे बोले फडणवीस ने एक राइटर रख लिया है और वो ऐसा लिखता है कि फडणवीस की हालत खराब है। फडणवीस ने कहा उद्धव के भाषण लिखने वाले स्क्रिप्ट राइटर एकनाथ शिंदे के पक्ष में चले गए, इसलिए कांग्रेस एनसीपी से उधार पर लिए गए स्क्रिप्ट राइटर। नागपुर में औरंगजेब पर बोले देवेंद्र फडणवीस, कहा औरंगजेब के वंशज बाहर से आए, भारत के मुसलमान मुगलों के वंशज नहीं। डिप्टी सीएम फडणवीस का बयान, कहा केवल छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे राजा, देश के मुस्लिम भी शिवाजी का करते हैं सम्मान। उद्धव ठाकरे को 2 दिन में 2 बड़े झटके, पार्टी के उपनेता शिशिर शिंदे के बाद पार्टी प्रवक्ता मनीष कायंदे ने भी साथ छोड़ा। शिंदे गुट में शामिल हो गई मनीषा कायंदे, खुद सीएम एकनाथ शिंदे ने दिलाई सदस्यता। उद्धव ठाकरे गुट की नेता मनीषा कायंदे को शिवसेना के प्रवक्ता पद से बर्खास्त किया गया। देवेंद्र फडणवीस की आज शिवसेना के गढ़ में रैली, भिवंडी में शाम 6 बजे सभा को करेंगे संबोधित, मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर हो रही है जनसभा। नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान, कहा बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी, यहाँ प्रधानमंत्री के पेट से पीएम, सीएम के पेट से सीएम पैदा नहीं होते। नितिन गडकरी ने खुद का दिया उदाहरण, कहा मैं पार्टी के नारे लिखने के लिए दीवार करता था पेंट, मुझे पार्टी अध्यक्ष बनने का मिला मौका। 2024 को लेकर अखिलेश ने खेला नया कार्ड, कहा एनडीए में पीडीए के साथ भेदभाव, पीडीए मतलब पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक मुस्लिम, पीडीए ही एनडीए को हराएंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार, पिछड़े वर्ग ने अखिलेश को नकारा, दलितों का सबसे ज्यादा उनकी सरकार में दमन, मुस्लिम भी उनकी सच्चाई जानते हैं। अखिलेश यादव का बयान, बीजेपी का 2024 में जाना तय, इनके पास महंगाई का नहीं है कोई जवाब।
यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट, अखिलेश पर साधा निशाना, लिखा 2024 के लिए अखिलेश का दावा गुब्बारे की तरह होगा हवा। चंडीगढ़ से सिरसा पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया स्वागत। अमित शाह ने कहा, हुड्डा सरकार 3D सरकार थी, पहला डी दरबारी, दूसरा डी दामाद और तीसरा डी डीलरों की सरकार थी। खट्टर सरकार ने तीनों डी खत्म किए। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का बयान, पिछले 9 सालों में हमने करप्शन का सफाया किया, आम जनता को राहत मिली। हरियाणा के सिरसा में बोले अमित शाह, कहा आतंकी हमलों पर उफ तक नहीं करती थी कांग्रेस, हमारी सरकार बनी तो हमने पाकिस्तान को सिखाया सबक। अमित शाह ने मोदी सरकार के कार्यकाल को स्वर्णिम बताया, कहा पिछले 9 साल में गरीबों के लिए जितना हुआ वो कभी नहीं हुआ। अमित शाह ने आम आदमी पार्टी को खोखले वादे करने वाली सरकार बताया, कहा पंजाब के सीएम का पूरा समय केजरीवाल के दौरे में जाता था। अमित शाह सिरसा के गुरुद्वारा श्री चिला साहिब गए, पवित्र गुरुद्वारे में मत्था टेका। बीजेपी अध्यक्ष का बयान, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और पीएम मोदी की छवि काफी अच्छी, बाकी देशों के मुकाबले भारत की अर्थव्यवस्था शानदार। 23 जून को पटना में होने वाली विपक्ष की बैठक में मौजूद रहेंगे राहुल और मल्लिकार्जुन खड़गे, बिहार कांग्रेस ने किया ऐलान। 23 जून को सबसे पहले कांग्रेस दफ्तर आएंगे राहुल और खड़गे, कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। विपक्ष की होने वाली बैठक पर बोले बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद, सत्ता के लिए स्वार्थी लोगों का गठबंधन हो रहा है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का केंद्र सरकार से सवाल, पिछले 5 साल में किसानों के लिए क्या क्या काम किए गए ये बताएं। राजस्थान में फ्री चीजें देने की गहलोत सरकार की घोषणा पर पीयूष गोयल का तंज, कहा हमने 2 लाख का मकान दिया लेकिन प्रचार पर करोड़ों रुपए खर्च नहीं किए। केजरीवाल का कांग्रेस पर बड़ा अटैक, गहलोत की सरकार में पायलट के निकले आंसू, सीएम कर रहे भाई बहन वाली राजनीति। गहलोत सरकार के पोस्टर पर केजरीवाल का तंज, कहा पिछले 5 साल काम किया होता तो ऐसा नहीं करना पड़ता। राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का हमला, केजरीवाल की कुंठुआएं सामने आई। राजस्थान के मंत्री प्रताप खाचरियावास ने कहा केजरीवाल को झूठ बोलने का मेडल मिलना चाहिए, उनकी दाल राजस्थान में नहीं गलेगी। स्मृति ईरानी ने केजरीवाल पर कसा तंज, कहा आजकल कांग्रेस से दोस्ती करने का प्रयास कर रहे हैं केजरीवाल, दोनों चोर चोर मुसेरे भाई। राजस्थान में केजरीवाल के काफिले को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए, पुलिस ने काफिले के पास जाने से रोका। राजस्थान के जमवार रामगढ़ पहुंचे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों से बातचीत की। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम का नाम बदलने पर तेजस्वी यादव का सवाल, जिन शहरों, योजनाओं, संस्थाओं के नाम बदले गए वहां क्या काम हुआ। मणिपुर के सीएम ने मिजोरम के मुख्यमंत्री से बातचीत की, मणिपुर हिंसा को लेकर हुई बातचीत। इम्फाल में हिंसा के बाद एक्शन में इंडियन आर्मी, हिंसा प्रभावित इलाकों में फ्लैग मार्च किया। टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या के विरोध में सूजापुर में प्रदर्शन, टीएमसी ने कांग्रेस पर लगाया हत्या का आरोप। बंगाल के कूच बिहार में पंचायत चुनाव से पहले हिंसा, दिनहाटा ब्लॉक में बीजेपी प्रत्याशी के परिवार के सदस्य का मर्डर। मृतक के पिता का बयान, कहा बेटे की पत्नी पंचायत चुनाव में है बीजेपी प्रत्याशी, जिसके कारण दूसरे बेटे की हत्या की गई। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी का आरोप, पश्चिम बंगाल में टीएमसी दहशतगर्दी का माहौल पैदा कर रही है। बंगाल में हिंसा पर बोले टीएमसी सांसद सौगत रॉय, कानून व्यवस्था सरकार की जिम्मेदारी, ये गवर्नर का काम नहीं। हिंसा पर बोले बंगाल बीजेपी चीफ सुकांतो मजूमदार, सीएम ममता बनर्जी और राज्य चुनाव आयोग हिंसा पर चुप हैं। बीजेपी का टीएमसी पर अटैक, पूनावाला बोले राजनीतिक हिंसा बन गई है टीएमसी सरकार की विशेषता। बंगाल हिंसा पर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने ममता सरकार पर आरोप लगाया, कहा वहां कोर्ट के ऑर्डर का भी नहीं हो रहा सम्मान। पश्चिम बंगाल हिंसा पर दिलीप घोष का बयान, हिंसा रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं हो रहा क्योंकि सत्ता पर काबिज पार्टी ही हिंसा में शामिल। दिलीप घोष का टीएमसी पर बड़ा आरोप, बोले ममता सरकार राज्य में फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना नहीं चाहती। पश्चिम बंगाल हिंसा पर बोले छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं, चाहे कोई भी कर रहा हो उचित नहीं। पंजाब के सीएम मान का बड़ा ऐलान, कहा स्वर्ण मंदिर से गुरबानी का फ्री होगा टेलीकास्ट, 20 जून को विधानसभा में पेश होगा प्रस्ताव। सिख गुरुद्वारा एक्ट में संशोधन करेगी पंजाब सरकार, गुरबानी प्रसारण के लिए नहीं लगेगा टेंडर, सिख समाज की मांग पर फैसला। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का जन्मदिन आज, दिल्ली में कांग्रेस हेडक्वार्टर के बाहर लगे पोस्टर, कार्यकर्ताओं ने दी बर्थडे की शुभकामनाएं। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर राहुल गांधी को दी बधाई, लिखा गांधी जी के रास्ते पर राहुल, वे तपस्वी, सत्याग्रही और सत्याग्रही नहीं। गीता प्रेस को दिया जाएगा 2021 का गांधी शांति पुरस्कार, संस्कृति मंत्रालय ने की है घोषणा। पीएम मोदी ने गोरखपुर के गीता प्रेस को दी बधाई, कहा पिछले 100 साल में लोगों के बीच सामाजिक सांस्कृतिक सुधार में सराहनीय काम किया। योगी आदित्यनाथ ने गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार दिए जाने की घोषणा पर दी बधाई, कहा भारत के सनातन धर्म के धार्मिक साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है गीता प्रेस। भगवान राम की मूर्ति का अनावरण करते हुए शिवपाल यादव का बीजेपी पर हमला, बोले अकेले बीजेपी के नहीं है भगवान राम। उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का हवाई सर्वेक्षण किया। लखनऊ में बोले राजनाथ सिंह, जिस दिन देश के नेता ना कहना और नौकरशाह हाँ कहना सीख जाएंगे, देश फलने फूलने लगेगा। रक्षा मंत्री ने कहा देश की राजनीति में विश्वसनीयता
सत्ता का संकट, नेताओं की कथनी और करनी में नहीं होना चाहिए फर्क। गुजरात में कांग्रेस छोड़ने वालों पर शक्ति सिंह गोहिल का बयान, उन्हें डरा धमका कर ले जाया गया, करेंगे वापसी। राहुल गांधी ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा 2014 से अब तक पीएसयू में 2 लाख से ज्यादा नौकरियां घटी हैं। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का जम्मू कश्मीर को लेकर बयान, कहा समस्याओं के समाधान के लिए आर्टिकल 370 और 35A पर हो चर्चा। कर्नाटक स्कूल सिलेबस बदलने पर नितिन गडकरी के बयान पर कांग्रेस का तंज, कहा आरएसएस को खुश करने के लिए दे रहे हैं ऐसे बयान। खुशबू सुंदर पर विवादित टिप्पणी मामले में शिवाजी कृष्णमूर्ति गिरफ्तार, डीएमके से निष्कासित किए गए। बीजेपी नेता बबीता फोगाट का ट्वीट, साक्षी मलिक सत्यव्रत कादियान के आरोपों को नकारा। साक्षी मलिक के खुलासे पर बबीता फोगाट का पलटवार, कहा धरने की परमिशन नहीं दिलवाई, साक्षी बताएं अपनी मंशा। बीजेपी नेता खुशबू सुंदर ने शिवाजी कृष्णमूर्ति की कथित टिप्पणी पर पलटवार किया, कहा यह उनकी छोटी सोच को दर्शाता है। यूसीसी पर आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार का बयान, कहा कुछ मौलाना लोगों को भड़का रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएगा एकता। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से मिले सीपीआई के राष्ट्रीय महासचिव डी राजा, आदिवासी समाज और जनता की समस्याओं पर चर्चा हुई। मदुरई में 43 बीजेपी कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज, एसजी सूर्या की गिरफ्तारी के खिलाफ जज क्वार्टर के सामने प्रदर्शन किया था। तमिलनाडु के रामानाथापुरम में डीएमके मंत्री और आईयूएमएल के सांसद समर्थकों में भिड़ंत हुई, बहसबाजी के बाद हाथापाई भी हुई। झगड़ा सुलझाने पहुंचे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, सांसद समर्थकों ने धक्का मारकर गिराया, पुलिस ने एक आरोपी को किया अरेस्ट। कर्नाटक में चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की अपील, 22 जून को बुलाया कर्नाटक बंद, बिजली दरों में बढ़ोतरी का विरोध। तेलंगाना के निजामाबाद में बीआरएस विधायक शकील आमिर पर अटैक, एआईएमआईएम के 2 नगर सेवक अरेस्ट। पुलिस ने 10 और लोगों को भी इस मामले में उन पर केस दर्ज किया। हमले के लिए कई दिनों से रेकी कर रही थी पुलिस एक आरोपी। कोलकाता में नशे का जखीरा जब्त, 2.5 किलो अफीम, 400 ग्राम हेरोइन पकड़ा गया। हैदराबाद में 25 लाख रुपए से अधिक का गोल्ड जब्त किया गया, दुबई से आई महिला यात्री के पास से बरामद। जम्मू कश्मीर के पुंछ में 61 विस्फोटक और 11 जिंदा बम को किया गया निष्क्रिय। मुजफ्फरनगर में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पत्थरबाजी, दिल्ली से देहरादून जाते समय E1 कोच पर मारे गए पत्थर। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर हुई पत्थरबाजी में सभी यात्री सुरक्षित, गिरफ्तारी के लिए दिल्ली डिवीजन से आरपीएफ की पहुंची मुजफ्फरनगर। बंगलुरु में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का ट्रायल रन शुरू, केसीआर बंगलुरु और धारवाड़ के बीच चलेगी वंदे भारत। गाजियाबाद में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार कार आगे चल रहे ट्रक में घुसी, हादसे में 3 लोगों की मौत। पुलिस के मुताबिक कार सवार नशे की हालत में थे, जांच में हुई पुष्टि, हादसे में जख्मी एक युवक का इलाज जारी। चंपावत के रीठा साहिब के पास पलटी बस, कई यात्री घायल, जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में दर्दनाक हादसा, ट्रेन की टक्कर लगने से 3 बच्चों की मौत। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर खंबे से टकराई यात्रियों को ले जा रही शटल बस, हादसे में 10 लोग घायल। उत्तर प्रदेश के गोंडा में टोल प्लाजा पर काम करने वाले शख्स की पिटाई, पुलिस ने जांच शुरू की। नोएडा के सेक्टर 80 में एक कंपनी के दफ्तर में आग लगी, दमकल की गाड़ियों ने काफी मुशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। राजस्थान के दौसा में खुलेआम हो रहा शराब का प्रचार, शराब की बिक्री का टारगेट पूरा करने के लिए ई रिक्शा पर लाउडस्पीकर लगाकर अनाउंसमेंट। शराब के खुलेआम प्रचार से स्थानीय लोग नाराज, प्रशासन से मामले पर साधा मौन। मैनपुरी के कुर्रा थाना इलाके में चेकिंग के दौरान गांजा बरामद किया गया, 4 लोगों को पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर अरेस्ट किया। बरामद हुआ 57 किलो गांजे की कीमत 6 लाख रुपए, उड़ीसा से गांजा लाकर अलीगढ़ में सप्लाई करते थे तस्कर। नागपुर के पचपावली इलाके में कार के अंदर 3 बच्चों के शव बरामद, खेलते समय लापता हुए थे तीनों बच्चे। खेलते समय कार के दरवाजे बंद होने से दम घुटने से मौत की आशंका, शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मुंबई के अंबरनाथ रेलवे स्टेशन पर ईएमयू ट्रेन डीरेल, घटना के वक्त खाली थी गाड़ी। देहरादून में सीएम धामी का श्रमदान कार्यक्रम, स्वच्छता अभियान में हुए शामिल, लोगों को किया गया जागरूक। पटियाला में इंडियन आर्मी के सोल्जर डीएम कृष्णन की बहादुरी, भाखड़ा नहर में कूदकर बचाई डूबती लड़की की जान। सीएम अशोक गहलोत ने पूरी की कैंसर पीड़ित बच्चे की ख्वाहिश, जेके लोन अस्पताल में 6 साल के मासूम को मिलाकर हालचाल पूछा। उड़ीसा में रथ यात्रा के अवसर पर 4 दिवसीय राष्ट्रीय चित्रकला का आयोजन, जगन्नाथ संस्कृति और रथ यात्रा पर बनाई जाएंगी पेंटिंग्स। आईसीएआई के सदस्यों की 12वीं आवासीय बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का संबोधन, बोले देश निर्माण में आईसीएआई का बड़ा योगदान। बारामूला में आर्मी ने लाइव म्यूजिकल इवेंट का आयोजन किया, म्यूजिक की धुन पर जमकर थिरके स्थानीय लोग। उत्तराखंड के घमसाली में सोल ऑफ स्टील इंडिया इवेंट का समापन समारोह, सीमावर्ती क्षेत्रों के पलायन को रोकने के लिए किया गया समारोह का आयोजन।
उड़ीसा के पुरी में नेशनल आर्ट वर्कशॉप, ललित कला अकादमी ने 4 दिन का किया आयोजन। रथ यात्रा पर तस्वीरें बनाएंगे आर्टिस्ट। मोदी के रंग में रंगे अमेरिकी भारतीय। पीएम मोदी के स्वागत में वॉशिंगटन में सैकड़ों लोगों ने निकाली यूनिटी रैली। रैली में बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग हाथों में पोस्टर बैनर लेकर यूनिटी रैली में हिस्सा लिया। वॉशिंगटन में मोदी मोदी और भारत माता की जय के नारों से गूंजा पूरा इलाका। 21 जून से शुरू होगा प्रधानमंत्री का यूएस दौरा। अमेरिकी स्टेट कनेक्टिविटी के गवर्नर कैनिकट के गवर्नर ने पीएम मोदी की यात्रा सफल होने की कामना की। कहा, पीएम मोदी की यात्रा मजबूत और घनिष्ठ साझेदारी का मार्ग प्रशस्त करेगी। अमेरिकी सांसद माइक कोलिंस का बयान, आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए भारत और अमेरिका दोनों साथ। न्यूयॉर्क में मनाया जाएगा इंटरनेशनल योगा डे। यूएन हेडक्वार्टर के लॉन में की जा रही है तैयारी। पीएम मोदी भी होंगे शामिल। न्यूयॉर्क में 21 जून को पीएम मोदी योग दिवस समारोह का करेंगे नेतृत्व। पीएम मोदी योगा सेशन में भाग लेंगे। एशिया सीरीज के पहले टेस्ट का चौथा दिन आज इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 35 रन से उस पर बढ़त बनाई। पहली पारी में इंग्लैंड के 393 रन के टारगेट के सामने ऑस्ट्रेलिया की टीम 386 रन पर हुई ढेर। इंग्लैंड के लिए ओली रॉबिन्सन और स्टुअर्ट ब्रॉड ने 3-3 विकेट झटके। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया को मिला बारिश का फायदा। 28 रन पर इंग्लैंड के 2 विकेट झटके। इंग्लैंड की दूसरी पारी में जो रूट और ऑली पोप स्ट्राइक पर मौजूद, दोनों ने अब तक एक भी रन नहीं बनाया। उस्मान ख्वाजा ने पहली पारी में सबसे ज्यादा 141 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 71 रन बनाने में 5 विकेट गंवाए। मोइन अली पर लगा मैच फीस का 25% जुर्माना। आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करने पर कार्रवाई। विराट कोहली की संपत्ति में इजाफा, कुल संपत्ति 1000 करोड़ के पार पहुंची। पुजारा और अर्शदीप सिंह के बाद रहाणे भी काउंटी क्रिकेट खेलेंगे। वेस्टइंडीज दौरे के बाद जाएंगे इंग्लैंड। वेस्टइंडीज दौरे से पहले नेशनल क्रिकेट अकादमी जाएंगे ईशान किशन। दिलीप ट्रॉफी खेलने के से किया इनकार। बेटी समायरा संग नजर आए रोहित शर्मा, वायरल हुआ फोटो। बांग्लादेश के खिलाफ वनडे मैच में राशिद खान की अफगानिस्तान टीम में वापसी। नूर अहमद हुए टीम से बाहर। वर्ल्ड कप क्वालिफायर के पहले मुकाबले में जिम्बाब्वे ने नेपाल को हराया। 8 विकेट से दी शिकस्त। भारत के सात्विक और चिराग की जोड़ी ने रचा इतिहास। इंडोनेशिया ओपन गेम्स मेन डबल्स का खिताब जीता। विश्व चैंपियन मलेशिया को हराया। चिराग सात्विक इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन खिताब जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी बनी। मलेशियाई जोड़ी को सीधे गेम में दी शिकस्त। भारतीय मेंस फुटबॉल टीम ने इंटरकॉन्टिनेंटल कप जीता। फाइनल मुकाबले में लेबनान को 2-0 से हराया। विजेता भारतीय टीम को 1 करोड़ रुपए देगी ओडिशा सरकार। सीएम नवीन पटनायक का ऐलान। लंबी कूद में मुरली श्रीशंकर ने विश्व चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया। जसविन एल्ड्रिन ने के राष्ट्रीय रिकॉर्ड की बराबरी करने से सिर्फ 1 सेंटीमीटर से चूके। ब्राजील की फुटबॉल टीम ने नस्लवाद विरोधी अभियान के समर्थन में काले कपड़ों में खेला मैच। गिनी को 4-1 से हराया। नॉटिंघम ओपन के फाइनल में पहुंचे एंडी मरे, लगातार 9वीं जीत दर्ज की। अभिषेक वर्मा ने तीरंदाजी विश्व कप में जीता गोल्ड। अमेरिकी खिलाड़ी को हराया। आदि पुरुष को लेकर नेपाल में भी बड़ा विवाद। काठमांडू के मेयर ने मल्टीप्लेक्स मालिकों को सभी हिंदी फिल्मों के प्रदर्शन पर रोक लगाने को कहा। नेपाल सरकार ने मेयर के निर्देश को लेकर जताई आपत्ति। फिल्मों के प्रदर्शन पर रोक को बताया गैर कानूनी। कहा, आपत्तिजनक डायलॉग को म्यूट कर फिल्म के प्रसारण की है अनुमति। कंट्रोवर्सी बढ़ने पर बदले जाएंगे फिल्म आदि पुरुष के विवादित डायलॉग। फिल्म राइटर मनोज मुंतशिर ने ट्वीट कर दी जानकारी। फिल्म आदि पुरुष पर विवाद के बीच मनोज मुंतशिर का ट्वीट, इसी हफ्ते होगा डायलॉग में बदलाव। रविवार को आदि पुरुष ने की 67 करोड़ की कमाई। इंडिया में अब तक 219 करोड़ का कलेक्शन। सनी देओल के बेटे करण और दृश्या का वेडिंग रिसेप्शन। सलमान खान, आमिर खान समेत बॉलीवुड के कई स्टार हुए शामिल। वेडिंग रिसेप्शन में शामिल हुए रणवीर, दीपिका। फ्लोर पर दोनों जमकर थिरके। रणवीर ने सोनू निगम के गाने पर डांस किया। वेडिंग रिसेप्शन में पहुंचे बॉलीवुड एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा। धर्मेंद्र ने दोस्त को गले लगाकर किया स्वागत। शादी के बंधन में बंधने के बाद करण देओल ने शेयर की तस्वीर। पत्नी दृश्या के लिए लिखा, तुम ही मेरा आज और कल हो। बेटे करण की शादी में सनी देओल की वाइफ पूजा देओल ने लूटी महफिल। सोशल मीडिया पर फैंस को एथनिक लुक आया पसंद। बिग बॉस OTT सीजन 2 में जिया शंकर ने पलक पुरस्वानी को लेकर किया खुलासा। अविनाश सचदेव ने बताया, पलक के साथ रिश्ता अच्छा नहीं रहा। बिग बॉस OTT 2 से 24 घंटे में ही एलिमिनेट हुए यूट्यूबर पुनीत। चेहरे पर लगाया टूथपेस्ट, सिर पर उड़ेला केमिकल। फादर्स डे पर प्रियंका चोपड़ा ने पति निक जोनस और बेटी मालती की पिक शेयर की। लिखा, निक को पाकर हम दोनों भाग्यशाली। मुंबई एयरपोर्ट पर स्टाइलिश लुक में नजर आई जैकलिन फर्नांडिस। लाइट पर्पल कोट पैंट में हुई स्पॉट। फैंस बोले, सो ब्यूटीफुल। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।